शहर के कई डायलिसिस सेंटर में आयुष्मान कार्ड धारकों को नहीं मिल रही इलाज की सुविधा, मरीजों ने उपायुक्त से लगाई गुहार। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में 9 जून को भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव समिति की ओर से होगा ब्राह्मण महाजुटान। अल्कोर होटल में आज जीएसटी को लेकर एक सेमिनार का किया गया आयोजन। जीएसटी में हो रहे अपडेट की जानकारी हेतु रखा गया सेमिनार। गरीबों के लिए केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड से इलाज के लिए दी गई सुविधा के तहत अस्पतालों को राशि प्रदान नहीं किए जाने से जमशेदपुर के अधिकतर डायलिसिस सेंटर सुविधा देने से इनकार कर दिए हैं, तो कुछ ने नोटिस चिपकाकर यह सुविधा बंद करने की जानकारी दे दी है। इस सूचना के बाद डायलिसिस करने वाले मरीजों के बीच हड़कंप मच गया। इसे लेकर डायलिसिस मरीजों ने उपायुक्त से भेंट कर उन्हें स्थिति से अवगत कराते हुए समाधान करने की मांग की है। बंद के कागार पर पहुंचे साकची हावड़ा ब्रिज स्थित साई डायलिसिस सेंटर ने नोटिस चिपकाकर मरीजों को आगाह किया है कि 9 जून से सरकार की ओर से आयुष्मान कार्ड के द्वारा दी जाने वाली डायलिसिस की सुविधा को बंद की जा रही है। इसके पीछे केंद्र के प्रोपराइटर अशोक कुमार ने तर्क दिया है कि पिछले कई महीनों से सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि बकाया रह गई है। ऐसे में यह केंद्र आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अब सुविधाएं नहीं दे पाएगी। केंद्र के द्वारा यह सूचना देने के बाद दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले कई मरीजों के बीच इलाज कराने की संकट उत्पन्न हो गई है, जिसे लेकर सभी मरीजों ने उपायुक्त से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें ताकि गरीब अपना जीवन बचाने के लिए डायलिसिस करा सके। पीड़ित है, हम लोग डायलिसिस पेशेंट है। हम लोग लगभग 80 का साई डायलिसिस सेंटर में 80 का लगभग पेशेंट है। हम लोग को विगत कुछ 3 दिन पहले खबर मिला कि सेंटर को भुगतान नहीं होने के कारण डायलिसिस आयुष्मान के तहत बंद किया जाएगा। तो हम लोग गरीब आदमी हैं, कुछ इनकम नहीं, एक तो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, हम लोग कहाँ डायलिसिस करेंगे। इसी आवेदन को लेकर हम लोग उपायुक्त महोदय के पास आए हैं कि हम लोगों का कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाए। सामने में साई डायलिसिस सेंटर में हम लोग ट्रीटमेंट हो रहा था। अशोक सिंह उनका प्रोपराइटर का नाम है, वहीं में हम लोग उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। अभी विगत खबर मिला है कि उनका बिल भुगतान नहीं होने के कारण 9 तारीख से डायलिसिस बंद किया जा रहा है, आयुष्मान का तहत बंद किया जा रहा है। तो हम लोग गरीब आदमी है, वैसे इनकम नहीं है, सब गंभीर बीमारी से पीड़ित है, इनकम है नहीं, तो हम लोग क्या करें। हम लोगों का कोई रोजगार का उपाय नहीं है। तो हम लोगों का डीसी महोदय से आवेदन देना है कि हम लोगों का जल्द से जल्द इसका उचित कार्रवाई किया जाए। 9 जून को बिष्टुपुर गोपाल मैदान में भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव समिति के आह्वान पर ब्राह्मण महाजुटान होगा। भोजपुरी गायक इंदु सोनाली और चंदन तिवारी भजन संध्या में प्रस्तुति देंगे। भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के आयोजन के लिए रविवार 9 जून को जमशेदपुर के रीगल मैदान में पारिवारिक मिलन सह महाजुटान का आयोजन होगा। इसको लेकर शहर के ब्राह्मणों में विशेष उत्साह है। कार्यक्रम को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार सहित कई चक्र में थानावार बैठकें भी आयोजित हुई हैं। शुक्रवार को भालूबासा स्थित एक होटल में भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव समिति द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। मीडिया को संबोधित करते हुए समिति के संस्थापक सह आयोजन के मुख्य संयोजक सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक कमल किशोर ने बताया कि ब्राह्मणों को पारिवारिक रूप से एकत्रित करने के लिए आराध्य भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव आयोजन पर बिष्टुपुर गोपाल मैदान में विराट कार्यक्रम निर्धारित है। संध्या 4 बजे से सभा स्थल पर जमशेदपुर के ब्राह्मण परिवारों का महाजुटान होगा। कार्यक्रम की शुरुआत में धर्मरक्षिणी महासभा के 101 पुरोहितों द्वारा सामूहिक स्वस्ति वाचन एवं भगवान परशुराम जी की पुष्पांजलि सह आरती होगी। भोजपुरी की प्रख्यात गायिका इंदु सोनाली एवं गायक चंदन तिवारी अपनी टीम सहित भक्तिमय भजन संध्या में प्रस्तुति देंगे। उन्होंने बताया कि आयोजन के निमित्त 25,000 ब्राह्मण परिवारों तक निमंत्रण पत्रिका पहुंचाई गई है। सभी आगंतुकों के लिए भोजन की व्यवस्था रहेगी। श्री दिवेंदु त्रिपाठी भगवान परशुराम पर व्याख्यान देंगे। पत्रकार वार्ता में विशेष रूप से कमल किशोर, राकेश्वर पांडे, मानस मिश्रा, नकुल तिवारी, मुन्ना चौबे, ओम प्रकाश उपाध्याय, विजय तिवारी, छोटन मिश्रा, अरविंद पांडे, रविशंकर तिवारी, संजीवाचार्य सहित अन्य मौजूद रहे। 9 जून 2024 को यानी अभी से जो है कि 2 दिन बाद संडे को बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में जमशेदपुर, आदित्यपुर, कमहरिया के ब्राह्मणों के द्वारा सामूहिक रूप से भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम ये मनाने का संकल्प लिया गया है। और उस दिन हजारों के संख्या में ब्राह्मण परिवार वहाँ पर एकत्रित होंगे
भगवान परशुराम जी का पूजन अर्चन होगा। साथ ही साथ जो है विशाल भंडारा का आयोजन भी है एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भजन संध्या का यह कार्यक्रम भी हम लोगों ने रखा है। इसी को आप लोगों के माध्यम से जन जन तक जो है कि पहुंचाने के लिए और विशेषकर ब्राह्मण परिवारों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने इस प्रेस वार्ता को आमंत्रित किया है, ताकि सभी लोगों तक ये सूचना जो है कि प्राप्त हो सके कि 9 जून 2024 दिन रविवार संध्या 4 बजे गोपाल मैदान में सभी ब्राह्मण कलाकार में बोकारो की एक कलाकारा है जो अभी फिलहाल मुंबई में रहती है, चंदन तिवारी, वो अपनी टीम के साथ आ रही है। और इसके साथ इंदु सोनाली जो वो भी मुंबई की जो है कि कलाकारा है, वो भी अपने टीम के साथ आ रही है। उद्देश्य जो है कि यह है कि जो हम लोगों ने जो इस समिति का रजिस्ट्रेशन कराया और जो बाइलॉज बनाया है, उसमें उद्देश्य यह है कि न सिर्फ ब्राह्मण परिवार के जो गरीब लोग हैं, जिनके सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान की आवश्यकता है, साथ ही साथ ब्राह्मणों के संबंध में जो भी धर्म ग्रंथ में जो बातें लिखी हुई हैं, उसको किस प्रकार से हम लोग अक्षुण्ण रखें, यह जो है कि समिति का उद्देश्य है। और इसके साथ समिति का यह भी उद्देश्य है कि सनातन धर्म के दूसरे धर्मावलंबी जो दूसरे हमारे जो है समाज के लोग हैं, उनकी भी मदद यह समिति जो है कि किस रूप से करे, ताकि सनातन धर्म के इस वैभवशाली इतिहास को हम अक्षुण्ण रखें और साथ ही साथ उनके भी उत्थान के लिए हम काम कर सकें। यही इस समिति का उद्देश्य है। बिष्टुपुर स्थित अल्कोर होटल में आज जीएसटी को लेकर एक सेमिनार आयोजित किया गया। जीएसटी में हो रहे अपडेट की जानकारी हेतु जागरूकता के लिए यह सेमिनार रखा गया। आज सेमिनार में अलग अलग सेशन आयोजित किए गए, जिसमें कई कंपनी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यह सेमिनार CII के द्वारा आयोजित किए गए। सेमिनार में मुख्य रूप से आज का विषय जीएसटी में होने वाले बदलाव और समय समय पर होने वाले अलग अलग अपडेट पर जागरूकता लाना था। CII एक ऐसी संस्था है जो कि इंडस्ट्री के लिए काम करती है। यह इंडस्ट्री और सरकार में समन्वय में स्थापित करती है। आज के कार्यक्रम में आरका जैन कॉलेज के कई छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन देती है। CII इंडस्ट्री के लिए काम करती है और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चेन है बिटवीन इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट। तो आज हम लोगों के यहाँ पे जो GST अवेयरनेस प्रोग्राम है, वी हैव अबाउट 60 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 60 कंपनीज। काफ़ी सीनियर लोग भी यहाँ पर आ जाकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड द आइडिया इज़ टू फर्स्ट अंडरस्टैंड के व्हाट इज़ कमिंग अप इन GST इन द कमिंग टाइम्स, क्या क्या कंप्लाइंसेस हैं, क्या क्या लॉज में चेंज हुआ है। एंड ये कॉन्स्टेंट लर्निंग रहती है। तो CII इस टाइप के प्रोग्राम्स ताकि इंडस्ट्री को हेल्प मिले अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए और कंप्लाइंट रहे, इसी बेसिस के ऊपर में इसको सब तैयार किया गया है। एंड इसी सेशन के अंदर में हमारे को इंडस्ट्री की फीडबैक भी मिल जाता है, जो हमको गवर्नमेंट के पास लेके जाते हैं एज अ फीडबैक कि क्या GST में और चेंज करें जिसकी वजह से बेहतर हो काम, किस तरीके से आप इंडस्ट्री को और कंप्लाइंट कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि उनको एफिशिएंट बनाएं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे बढ़े। तो इसी के अराउंड आज है। अवेयरनेस के लिए 3 सेशन हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। एक के GST जब शुरू हुआ और अभी तक क्या उसकी जर्नी रही, वो डिस्कस होता है और उनको बताया जाता है। बहुत सारे लॉज के अंदर में चेंजेस आ जाते हैं, तो उसके अंदर में कैसे उनको कंप्लायंस करना है, क्या उनको अपने सिस्टम में चेंज करना है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसकी वजह से उन लोगों को अपने काम करने में आराम मिलेगा, वो भी डिस्कस होता है। एंड प्लस ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि GST 2.0 के अंदर में क्या क्या हम लोगों को गवर्नमेंट को चेंजेस प्रपोज करने चाहिए, जिसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कंप्लायंसेस आसान हो जाए। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स के ऊपर में इंडस्ट्री के साथ मिलकर डिस्कस। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत आम बगान स्थित एक क्लिनिक में कार्य करने वाली महिला कर्मी के साथ एक युवक द्वारा जबरन कार्यालय में घुसकर धमकी देने के मामले में 7 दिन पूर्व लिखित शिकायत साक्षी थाने में करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से महिला कर्मी का पूरा परिवार दहशत में है। महिला कर्मी की लिखित शिकायत के आधार पर यह बताया गया कि जिमको आज़ाद बस्ती की रहने वाली महिला कर्मी साक्षी आम बगान स्थित एक क्लिनिक में कार्यरत है, जिस पर कुछ दिन पूर्व मानगोर जाकिर नगर के रहने वाले मोहम्मद मुशफिक की बुरी नज़र पड़ी, जिसके बाद से वह लगातार उसको परेशान कर रहा था।
कुछ दिन बाद उसने क्लिनिक के अंदर जबरन प्रवेश किया और वहां रखी कुर्सी उठाकर उसे मारने की कोशिश की। जब सफल नहीं हुआ तो वह कुर्सी को वहीं पटक कर तोड़ डाली और धमकी देकर गया कि जल्द ही अन्य लड़कों के साथ उसे अगवा कर लेगा। इसके बाद वह अपनी सहेलियों के साथ साकची थाना पहुंची और युवक के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी साकची थाना द्वारा उस युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की इस उदासीनता के कारण वह महिला और उसका पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है कि कहीं कल किसी प्रकार की अनहोनी न घट जाए। जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार 7 जून को साकची स्थित भगवान बिरसा मुंडा जी की आदमकद मूर्ति पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान श्री सिंह के साथ भारी संख्या में उनके समर्थकगण भी उपस्थित रहे। इस मौके पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं के लिए जनता की आवाज पर जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ 7 जून को दिन के 11 बजे साकची गोलचक्कर स्थित बिरसा मुंडा जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया गया। उन्होंने कहा कि यह जन संघर्ष यात्रा क्रमवार सभी प्रखंडों एवं पंचायतों तक जाकर जन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास करेगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से सुमित तिवारी, मुकेश झा, विक्रम झा, चंदन कुमार, शशि कुमार, मिथिलेश सिंह, विनोद शर्मा, चंदन चौधरी, मृत्युंजय कुमार, विनोद सिंह, लक्ष्मण दास, अजय यादव आदि लोग जन संघर्ष यात्रा में शामिल थे। हमने लोकसभा चुनाव लड़ते वक्त एक संकल्प लिया था और जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ एक हमारा वादा था कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, मैं 7 जून से 6 जून तक आचार संहिता था, 7 जून से जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ जो जिन समस्याओं को लेकर के वो रोज लड़ रहे हैं, उन समस्याओं पे हमारा लगातार आंदोलन चलेगा और मैंने उसी के लिए जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत आज से कर दी है। यह यात्रा हमारा सारे प्रखंडों, सभी पंचायतों तक जाएगा और लोगों से उनकी समस्याओं की जानकारी लेकर के उनके समस्याओं के समाधान के लिए लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। जब तक जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हमारा संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। सामर्थ्य वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से आदित्यपुर स्थित धीरजगंज साई कल्पना सोसाइटी जुमिलटान सतवहिनी इलाके में अध्यक्ष पल्लवी दीप के नेतृत्व में वृक्षारोपण कर आओ पर्यावरण बचाए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। यह प्रोजेक्ट पूरे मानसून तक चलेगा। वॉलंटियर मनीष तोमसे ने हमारी भूमि हमारा भविष्य का नारा देते हुए वहां उपस्थित सभी बच्चों के साथ बहुत ही उत्साहपूर्वक पौधारोपण किया तथा इसकी देखभाल करने की भी शपथ ली। कार्यक्रम मनीष तोमसे की देखरेख में संपन्न हुआ। इस मौके पर अध्यक्ष पल्लवी दीप, पी अनीता, उत्कर्षा, मनीषा तोमसे, धन सिंह तोमसे, विजय कुमार सुवर्णो, दिलीप गिरी, मिस्टर और मिसेस कमल इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बिष्टुपुर चेंबर भवन में चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बैनर तले पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी किशोर कौशल ने व्यापारियों के साथ सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि शहर की सुरक्षा चाक चौबंद होगी, इसको लेकर पूरा पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है। एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि शहर व समाज के विकास में व्यापारियों का अहम योगदान रहता है। पुलिस प्रशासन तभी इन सभी घटनाओं पर काबू पा सकता है जब उन्हें शहर वासियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। बाजार, दुकान, खासकर आभूषण व्यापारियों को लेकर एसएसपी ने खास सुझाव दिए जिसमें वे अपनी सुरक्षा फुल प्रूफ बना सकते हैं। उन्होंने सभी दुकानों में उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे लगाने और कैमरा की रिकॉर्डिंग को हर दिन समय निकालकर चेक करने की सलाह दी तथा किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को रिकॉर्ड कर संबंधित थाना प्रभारी से शेयर करने को कहा। चेंबर भवन में आयोजित समारोह में पुलिस अधिकारियों का स्वागत अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने किया। उन्होंने शहर की विधि व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, बाजार एवं दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था, चौक चौराहों पर पुलिस बल की उपलब्धता, शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति, रात्रिकालीन पुलिस गश्ती, शहर में कई स्थानों पर नो एंट्री में साइन बोर्ड की व्यवस्था का मुद्दा उठाया। कार्यक्रम में ज्वेलर्स एसोसिएशन के मनोज अडेसरा ने पुलिस प्रशासन को आभूषण दुकानों की सुरक्षा को लेकर व्यापारियों के सुझाव से अवगत कराया। इस अवसर पर सिटी एसपी मुकेश रुनायत, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, टीएसपी अंजलि तिवारी, सुशील कुमार, निरंजन तिवारी, तौकीर आलम, बच्चन देव कुजूर व सोनारी के थानेदार उपस्थित थे। ठीक एक दिन पहले, जिस दिन चुनाव था 25 तारीख को, उसके ठीक एक दिन पहले एक घटना ज्वेलरी शॉप में सोनारी में हुई और इस घटना की सबसे पहले सूचना चैनल अध्यक्ष के द्वारा ही मुझे दी गई और पूरा का पूरा महकमा उस समय एकदम व्यस्त था क्योंकि चुनाव आप सबको मालूम है कितना बड़ा आयोजन होता है। पिछले तकरीबन 2 महीने से लगातार हम लोग केवल इस एक दिन की तैयारी करते रहते हैं, ये दिन ठीक से निकल जाए।
और जिस दिन पार्टीज को हम लोग डिस्पैच करते हैं, सिक्योरिटी पार्टीज को डिस्पैच करते हैं रिमोटेस्ट ऑफ लोकेशंस में, तो बड़ा ही तनाव का और बड़ा ही एक आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक मूवमेंट का हम लोगों का प्लान रहता है। तो ऐसे पूरा महकमा व्यस्त रहता है और संभवतया उसी समय का एक तरीके का फायदा उठाने की चौकात कर्मियों के द्वारा कोशिश की गई, क्योंकि उस दौरान पदाधिकारियों और कर्मियों की भी थोड़ी कमी रहती है। पेट्रोलिंग भी आप कह सकते हैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ा गैप रहता है। उस दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। सूचना मिली हम लोगों को, तुरंत ही अपनी टीम एक्टिवेट, जो भी हम लोग के पास उपलब्ध रिसोर्सेज थे, और जो हमारी टीम है, एक एसआईटी का गठन किया गया एसपीसीटी के नेतृत्व में, जिसमें कि उस एरिया के डीवाईएसपी, थाना प्रभारी, हमारे टेक्निकल से की टीम और अन्य ऑफिसर्स उसमें मौजूद थे। तो मैं इस टीम को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने काम किया। ये हम लोग ऊपर से को देखते हैं तो डेफिनेटली हम लोग गाइड करते हैं, मॉनिटर करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो व्यक्ति काम कर रहा होता है वो उसको स्पॉट डिसीजन लेना पड़ता है। We can always guide, लेकिन जो आर्मी लड़ रहा है, सीमा पर भी जो व्यक्ति लड़ता है, नो डाउट जो आर्मी कमांडर जो दिल्ली में बैठा हुआ है उसका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ग्राउंड की जो प्रॉब्लम्स है वो सिपाही ही फेस करता है, जो वहाँ पर संतरी ड्यूटी कर रहा हो या सीधा मुकाबला कर रहा हो। तो इन लोगों ने सीधा मुकाबला किया है और जिस प्रकार से अपराधियों को पकड़ा इन्होंने और जिस प्रकार से ये सारी रिकवरी करके लेकर के आए, वो काबिल तारीफ। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब पहली बार आप लोग आए, अगले दिन जब घटना हुई उसके अगले दिन ज्वेलरी एसोसिएशन के और चैम्बर के लोग आए, हमने उस समय भी कहा कि देखिए ऐसे मामलों में खुलासा तो निश्चित तौर पर हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऐसे मामलों में रिकवरी इज डिफिकल्ट। और हम लोग का टारगेट यही है कि हम लोग न केवल खुलासा करें, न केवल गिरफ्तारियां करें, बल्कि गिरफ्तारी के साथ साथ हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि हम लोग अधिकतम रिकवरी करने का प्रयास। तिलको क्षेत्र के जिनको आजाद बस्ती गुरुद्वारा में 5वें पातशाही धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिहाड़े को समर्पित 40 दिवसीय श्री सुखमनी साहिब पाठ की समाप्ति हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगत ने शुक्रवार को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में सामूहिक रूप से पाठ किया। उसके उपरांत सप्त कीर्तन का गायन किया गया तथा अरदास हुई और गुरु का अटूट लंगर वितरण हुआ। वहीं इस मौके पर गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार सरदुल सिंह ने बताया कि कल शनिवार को सुबह 11 बजे गुरुद्वारा साहिब में अखंड पाठ साहिब आरंभ होगा, जिसकी समाप्ति 10 जून को होगी। उसके उपरांत कीर्तन दरबार सजाया जाएगा तथा चना प्रसाद और ठंडा शरबत वितरण किया जाएगा। मौके पर उपस्थित गुरुद्वारा के हेड ग्रंथी जगविंदर सिंह खालसा, सरदुल सिंह, बलविंदर सिंह, करणदीप सिंह, अमृत सिंह, गुरमनप्रीत सिंह उपस्थित थे। आज जो आयोजन हुआ है आजाद बस्ती जनपद गुरुद्वारा में श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें पातशाह शहीदां दे सरताज जिन्हां दा शहीदी दिहाड़ा 10 तरीक नूं है, उन्हां दे मुतल्लिक चल रहे सारी अखंड पाठ के आज बहुत बड़े हैं। कल सुबह 11 बजे अखंड पाठ रखेंगे। इसका समाप्ति 10 तारीख को 10 बजे होगा। उसके उपरांत चना का प्रसाद, ठंडा जल प्रसाद बताया जाएगा। उसके बाद अरदास कीर्तन के बाद समाप्ति होगी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।